तो सरोज स्मृति की व्याख्या का पहला भाग का जो वीडियो भेजा था उसको देख लिए। ठीक, तो वीडियो का पहला भाग देख लिए होगे तो अंदाजा लग गया होगा कि सरोज कौन है। कौन है सरोज? निराला जी की बेटी है ना। और निराला जी का जो जीवन है वो पूरी तरह से दुखमय जीवन रहा। उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी, है ना। और पत्नी की मृत्यु के पश्चात उनकी जो एकमात्र संतान थी, बेटी, जिसका नाम क्या था? सरोज। तो चूंकि वो निराला फक्कड़ किस्म के इंसान थे, है ना, खुद का देखभाल ठीक से नहीं करते थे, है ना, थोड़े लापरवाह किस्म के इंसान कह सकते हैं। तो उनकी बेटी मां की मृत्यु के बाद कहाँ रहने लगी? ननिहाल में रहने लगी, नानी के घर में रहने लगी। और फिर सरोज 18 वर्ष की हुई, है ना। उसके बाद सरोज का विवाह किया, लेकिन विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही इसकी मृत्यु हो गई, सरोज की मृत्यु हो गई। तो निराला जी के जीवन में जो भी प्रिय रहा, अपनी पत्नी और पुत्री दोनों को उन्होंने खो दिया। ये जो सरोज स्मृति है, सरोज यानी उनकी पुत्री की स्मृति में लिखा गया हिंदी का पहला शोक गीत है। ठीक है। एक प्रश्न 1 नंबर का आ सकता है कि हिंदी का प्रथम शोक गीत कौन सा है, तो उसका उत्तर यही होगा, सरोज स्मृति। ठीक है। तो पहले भाग में आपने जो भी पढ़ा उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि सरोज अब जो छोटी बच्ची है उससे वो यौवन अवस्था में आ चुकी है, युवा अवस्था को प्राप्त कर चुकी है। और युवा अवस्था के दौरान शरीर में जो परिवर्तन आते हैं, है ना, जिसका चित्रण बहुत सारे कवियों ने किया है, जिसको कहते हैं वय संधि। जैसे प्रथम सेमेस्टर में विद्यापति है, विद्यापति ने भी वय संधि का चित्रण किया है। वय मतलब होता है आयु, है ना, और संधि मतलब क्या होता है? जुड़ना, है ना। तो संधि आयु का जुड़ना, इसका मतलब क्या है? ये जो आपकी जो बचपना बीतता है ना, और शरीर में यौवन प्रवेश करता है। तो बचपना बीतने के साथ शरीर में जब यौवन प्रवेश करता है तो हमारे शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता है, हाव भाव में परिवर्तन होता है ना। जिसको कहते हैं कि पुरुष में जैसे दाढ़ी का आना, मूंछ का आना, आवाज का भारी हो जाना, ऐसे स्त्रियों की भी शारीरिक संरचना में क्या होता है? परिवर्तन होता है, उनकी आवाज में परिवर्तन होता है। हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से शारीरिक संरचना में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। उसी परिवर्तन का चित्रण कवि लोग वय संधि के माध्यम से करते हैं। इसको वय संधि कहते हैं। लेकिन देखिए, जैसे विद्यापति, उसने राधा का चित्रण किया, है ना। तो जब कवि किसी नायिका का चित्रण करते हैं तो वो बहुत मांसल चित्रण करते हैं। मांसल मतलब उनके शरीर पर ज्यादा ध्यान रहता है, ऐसा चित्रण रहता है जो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं? कामुक चित्रण भी कह सकते हैं, वासना मूलक चित्रण भी करते हैं। लेकिन निराला यहाँ पर किसका चित्रण कर रहे हैं? अपनी बेटी का, अपनी पुत्री का। तो निराला के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है ना, कि पुत्री की युवा अवस्था का चित्रण करना, और वह भी कैसे चित्रण करना? ऐसा चित्रण करना कि वो पवित्र लगे, है ना, कहीं पे भी अश्लीलता की सीमा पर ना जा पहुंचे। तो निराला ने इस दुरूह कार्य को बहुत कुशलता से संपन्न किया है। पिछले क्लास में उनका जो यौवन का चित्रण है वो आरंभ हो चुका था। देखिए, ये जो पिछले क्लास की पंक्तियां थी, वीडियो में जो इसका जिक्र हुआ है, धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, बाल्य की केलियों का प्रांगण, कर पार कुंज तारुण्य सुघर, आई लावण्य भार थर थर। कि बाल्य अवस्था को पार करके क्या है कि यौवन में प्रवेश कर रही हैं, और यौवन के भार से शरीर कांप रहा है, थरथर थरथर शरीर में लावण्य उभर आया है, जो एक आकर्षण होता है ना। जैसे कोई लड़की है वो युवा अवस्था को प्राप्त करती है तो उसमें एक क्या उत्पन्न होता है? शारीरिक आकर्षण उत्पन्न होता है। तो वही लावण्य भार से ये कांप रही है। और उन्होंने कहा है, कांपा कोमलता पर सस्वर, जो मालकोश नव वीणा पर। जैसे किसी नई नवेली वीणा पर मालकोश राग बज रहा हो, ऐसे ही जो उनकी पुत्री है, अभी अभी यौवन अवस्था में आई है, उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो कह रहे हैं, जो मालकोश नव वीणा पर। ये सब पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जहां से पढ़ना है उसको शुरू करते हैं। ठीक है। कापी भर निज आलोक भार, कापा वन कापा दिग प्रसार,
अपने आलोक के भार से, सौंदर्य के भार से वो कांप रही मतलब अचंभित हो रही है। शारीरिक परिवर्तन को देखकर, अपने सौंदर्य को देखकर वह क्या है, कांप रही है, अचंभित हो रही है। और जो सरोज का सौंदर्य है केवल सरोज तक सीमित नहीं रहा है। जैसे किसी युवती में जब यौवन का प्रवेश होता है तो वो केवल खुद ही वो उसको ध्यान आकर्षित, खुद का ही ध्यान आकर्षित नहीं होता, बल्कि आस पड़ोस के लोग सभी उसके सौंदर्य से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। लेकिन सरोज का सौंदर्य इतना सात्विक है कि कांपा वन कांपा दिग प्रसार, कि प्रकृति भी उसके सौंदर्य के चारों ओर उसका सौंदर्य की क्या है, चर्चा हो रही है। और वन प्रकृति भी उसके सौंदर्य से क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। ठीक है, मतलब सरोज का सौंदर्य केवल सरोज तक नहीं है, बल्कि प्रकृति को भी वो क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। परिचय परिचय पर खिला सकल, नभ पृथ्वी द्रुम कली किसलय दल। और वही कि उसके जो परिचय है, यौवन से जो परिचय है, उस परिचय को पाकर खिला सकल, जो पूरे प्रकृति में भी, नभ में, पृथ्वी में, द्रुम में, कली किसलय दल, सभी जैसे नए पत्ते आते हैं, है ना, पौधों में जब नए पत्ते आते हैं तो प्रकृति सुंदर लगती है, ऐसे उसके शरीर में जो शारीरिक परिवर्तन हो रहा है उससे पूरी प्रकृति, नभ पृथ्वी, आसमान पृथ्वी, लताएं सभी प्रभावित हो रही हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि किसी वसंत आने से जो पौधों में नए परिवर्तन होते हैं, वैसे ही सरोज में नव परिवर्तन को कवि रेखांकित कर रहे हैं। बार बार मुंह में उर्मिला का नाम आ रहा है, क्योंकि इतने दिन तक उर्मिला पढ़े तो मेरे लिए मुश्किल से उर्मिला को रोक कर सरोज कहना हो रहा है ना। और आगे उनके जो चितवन है, जैसे नायिका है उसके चितवन, चितवन मतलब आंखें, है ना, जिस तरह से वो देखती है। सभी कवि जो रहते हैं, बड़े कवि, उसकी चंचलता का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि प्रेम की शुरुआत आंखों से होती है ना। और जितनी भी नायिकाएं होती हैं उनकी आंखें बहुत चंचल होती है ना, कि आंखों के इशारे से वो पुरुष को क्या कर देती है, घायल कर देती है। जैसे कि एक आंखों पर एक लिखा है कि अमी हलाहल मद भरे, है ना, श्वेत श्याम रतनार, मरत जियत मरत झुकी झुकी पड़त, पड़त चितवन जे ही एक बार। कि आंखें कैसी है नायिका की, ये रीतिकाल की पंक्ति है कि अमृत भरा हुआ है उन आंखों में, जिसको प्यार से देख देती है उसको ऐसा लगता है जैसे अमृत का पान कर लिए है। और हलाहल, आंखों में विष भी भरा हुआ है, जिसको एक बार क्रोध से देख देती है उसको लगता है वो मर गया, है ना। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, नायिका की आंखें श्वेत श्याम, है ना, सफेद भी आंखें, और आंखों में जो पुतली होती है कौन से रंग की होती है, काले। तो इन सफेद काली आंखों में अमृत और विष दोनों भरा हुआ है। और जिस ओर एक बार आंखें फिर जाती है, नजर कर देती है, जियत मरत झुकी झुकी पड़त, वो जीता है मरता है उसके प्रेम में, झुक झुक पड़ता है प्रेम में, गिर जाता है। ऐसी आंखों का वर्णन किया है सभी कवियों ने। चितवन की बाकपन का, चितवन की चंचलता का सभी कवियों ने वर्णन किया। लेकिन हम यहाँ पर फिर आते हैं, निराला किसकी आंखों का वर्णन कर रहे हैं, अपनी पुत्री का। तो उस आंखों को वो चंचलता पूर्वक वर्णन नहीं करेंगे, पवित्रता देखेंगे। एक पिता को अपनी पुत्री के सौंदर्य में क्या नजर आएगा, पवित्रता नजर आएगी, है ना। तो उस बात को ध्यान रखते हुए सौंदर्य वर्णन को हम पढ़ेंगे कि क्या दृष्टि अतल सिक्त की धार, कि उसकी आंखें, उसकी नजर कैसी है, कितनी सुंदर है। अतल सिक्त की धार, जो भोगवती उठी अपार। ऐसा लग रहा है जैसे पाताल से कोई धारा ऊपर उठकर आ रही, यौवन मतलब फूट पड़ा है शरीर में। जो यौवन का आगमन है वो ऐसा है मानो पाताल से जो भोगवती नदी है वो ऊपर की ओर आ रही है। अब देखो यहाँ पर, जो भोगवती उठी अपार, तो जहां पे भी जो आएगा, अभी पिछले क्लास की एक पंक्ति में दोहराया था, जो मालकोश नव वीणा पर, तो कौन सा अलंकार होगा, वेरी गुड, उत्प्रेक्ष अलंकार, है ना। तो उसका सौंदर्य इस तरह से फूट पड़ा है, इस तरह से उमड़ आया है, शारीरिक परिवर्तन ऐसा है, उसकी आंखें ऐसी, उसकी दृष्टि ऐसी है, मानो पाताल से जो भोगवती नदी है वो उठकर ऊपर की ओर आ रही है। उमड़ता ऊर्ध्व को कल सलील, और ऊपर की ओर ऐसा लग रहा है कि नदी के उठने से जो सुंदर जल है, पवित्र निर्मल जल है, वह ऊपर की ओर आ रहा है। जल टलमल करता नील नील, बंधा पर बंधा देह के दिव्य बांध। उसका सौंदर्य, उसकी दृष्टि ऐसी लग रही है मानो कोई पवित्र जल है जो नीचे से ऊपर की ओर
आ रहा है, यौवन का प्रस्फुटन हो रहा है, पर सामान्यतः युवा अवस्था में जो नायिका है, स्त्रियां हैं, वो चंचल हो जाती हैं, अपने चितवन से अपने प्रेमियों को घायल कर देती है। पर सरोज का सौंदर्य ऐसा नहीं है। क्या करें? पर बंधा देह के दिव्य बांध, बांध से जैसे नदी की को बांध दिया जाता है तो नदी रुक जाती है, ऐसे ही आत्म संयम, आत्म अनुशासन, संस्कारों के बांध से इसका जो सौंदर्य है वह बंधा पड़ा है। मतलब सुंदर होने के बाद भी वह उच्च श्रृंखल नहीं है, छलकता दृगों से साध साध, और उसकी आंखों से सौंदर्य झलकता है, लेकिन वो संस्कार उस आत्म अनुशासन के बंधन में बंधा हुआ है। फिर भी वह सौंदर्य इतना संस्कारित, संयमित होने के बावजूद झलक पड़ता है, ऐसा वो कह रहे हैं निराला। ठीक है, आगे देखते हैं क्या करें। यहां पर उनकी आंखों का वर्णन हो गया। अब अगली पंक्तियों में उन्होंने उनके कंठ का वर्णन किया है। फूटा कैसा प्रिय कंठ स्वर, मां की मधुरिमा व्यंजना भर, हर कंठ पिता की दृप्त धार, उत्कलित रागिनी की बहार। अब कवि कह रहे हैं, निराला जी कह रहे हैं कि उसके कंठ से जब स्वर फूटा तो ऐसा लगा कि मां की मधुरिमा व्यंजना भर, जो उनकी माता है, सरोज की माता, उनका स्वर भी बहुत मधुर था। तो जब वो बेटी को गाते हुए देखते हैं, बेटी की आवाज को सुनते हैं, तो निराला को अपनी पत्नी की स्मृति हो आती है। उनको ऐसा लगता है कि सरोज के माध्यम से उनकी पत्नी ही गा रही है ना, कि सरोज का कंठ और उनकी माँ का कंठ बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन केवल माँ के ही गुण नहीं आए हैं, है ना, संतान में दोनों के गुण आते हैं। तो कह रहे हर कंठ पिता की दृप्त धार, पिता की आवाज में जो भारीपन है ना, तीखापन है। कह रहे हैं मेघ मंद्र स्वर, जैसे आसमान बादल जो गरजते हैं ना, तो बादल की जो गर्जन है, मतलब उसकी आवाज मीठी है, मधुर है माँ की तरह, लेकिन गंभीर भी है मेघ की तरह। और ये गंभीरता, ये भारीपन उसने कहां से पाया है? अपने पिता से पाया है। मतलब माता और पिता दोनों के गुण उसके कंठ में आए हैं। उत्किलित रागिनी की बहार, ऐसा लग रहा है जैसे कोई रागिनी की बहार हो, कोई बगीचा हो, कोई उपवन हो रागों का, ऐसा ये इसका स्वर है, कोई बहती हुई राग है। मतलब उसको जब बोलती है, जब गाती है, तो ऐसा लग रहा है जैसे राग बह रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए सौंदर्य का चित्रण इस तरह से भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि मानसाली वर्णन हो, है ना। फिर आगे देखिए, बन जन्म सिद्ध गायिका तन्वी, मेरे स्वर की रागिनी रागिनी वहनी। और कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जब सरोज को सुनता हूं कि कोई स्वर सिद्ध गायिका गा रही हो, जिसने संगीत की शिक्षा ली हो, संगीत में पारंगत हो, मेरी स्वर की रागिनी वहनी। और ऐसा लग रहा है कि मैं जो गीत लिखता हूं, उनकी कोई राग है, उसकी जो आग है, ज्वाला है, वह सरोज के माध्यम से क्या हो रही है? व्यक्त हो रही है। साकार हुई दृष्टि में सुघर, समझा मैं क्या संस्कार प्रखर, शिक्षा के बिना वह बना वह स्वर, है ना सुना अब तक पृथ्वी पर। और कह रहे हैं कि ये जो सरोज है, उसने कहीं भी संगीत की शिक्षा नहीं ली, क्योंकि निराला के पास कभी इतना धन संचय नहीं कर पाए निराला कि अपनी पुत्री को संगीत की औपचारिक शिक्षा दे पाए। पर वो कह रहे हैं कि वो जब गाती है तो ऐसा लगता है कि कोई संगीत में अभ्यस्त पारंगत गायिका गा रही हो। मेरे जो स्वर हैं, उस क्या करें, मेरे जो गीत है, शब्द है, उसका स्वर की कोई ज्वाला हो रही हो। और साकार दृष्टि में सुघर, निराला कहते हैं कि मेरी जो दृष्टि में मैंने जो सोचा था, जो गीत लिखे हैं, उन गीत को ऐसा लग रहा है कि वो गीत उसके कंठ के माध्यम से क्या हो पाया हो? प्रत्यक्ष हो गया हो। मतलब निराला जो कल्पना करके कविताएं लिखते हैं, उन कविताओं का प्रत्यक्ष स्वर कौन है? सरोज है। ठीक है, आगे कह रहे हैं, निराला कहते हैं समझा मैं क्या संस्कार प्रखर। निराला कहते हैं संगीत की शिक्षा ना लेने के बावजूद इतना सधा हुआ कंठ इसलिए है क्योंकि उसमें हमारे संस्कार आए हैं, माता पिता के गुण आए हैं। और बिना किसी शिक्षा के वह स्वर जिस तरह से संयमित सधा हुआ स्वर है, वो अब तक पृथ्वी पर मैंने नहीं सुना है। मतलब हर माता पिता को अपने संतान कैसे लगते हैं? अद्वितीय लगते हैं। सबको लगता है कि हमारे बच्चे जैसा कोई नहीं है। तो निराला जब सरोज के कंठ को सुनते हैं तो उनको लगता है कि ऐसा स्वर पृथ्वी पर बिना संगीत के शिक्षा के मैंने आज तक कहीं नहीं सुना है। और
आगे निराला सरोज के स्वर की तारीफ करते हुए कहते हैं, जाना बस पिक बालिका प्रथम। और ऐसा लगता है जैसे वो कोयल की बालिका है। पिक बालिका, यहाँ देखिए पिक मतलब क्या होता है, कोयल होता है ना। और बालिका मतलब तो जानते हैं बच्ची, है ना। तो पिक बालिका में कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। बालिका पर किसके रूप का आरोप है, कोयल के, है ना। तो उसको पिक बालिका, यो कोयल की बच्ची कह दिए हैं अपनी बेटी को। तो कह रहे हैं कि पिक बालिका प्रथम, पल अन्य नीड़ में जब सक्षम, होती उड़ने को अपना स्वर, भर करती ध्वनित मौन प्रांतर। और कोयल से उपमा तुलना करने का एक कारण और भी है कि एक तो उसका स्वर बहुत मधुर है ना। जैसे कि कोयल हो, किसी का भी स्वर मधुर, उसको हम क्या कहते हैं, कोयल कह देते हैं, है ना। लेकिन एक और समानता है, जो कोयल के बच्चे रहते हैं, कोयल उसको कहाँ छोड़ देती है, कौवे के घोंसले में छोड़ देती है। और जब वो बड़े होते हैं तो वापस अपने घोंसले में लौट आते हैं और अपने मधुर स्वर से क्या करते हैं, उस घोंसले को या अपने जो परिवार है उसको क्या करते हैं, गुंजायमान कर देते हैं। ऐसी ये बच्ची है, वो कोयल के बच्चे के समान दूसरे के घोंसले में पली, मतलब अपने नानी के घर में पली बढ़ी। और जब वो बड़ी हो गई तब वापस कहाँ लौट आई, अपने पिता के पास लौट आई। जैसे कोयल के बच्चे बड़े होने पर वापस अपने परिवार में लौट आते हैं। तो दो कारण हैं कोयल से तुलना करने की, एक तो उसका स्वर की मधुरता और दूसरा जिस तरह से उसका पालन पोषण हुआ। ठीक है, तो वही चीज कह रहे हैं। फिर आगे देखते हैं, तो खिंची दृष्टि में मेरी छवि, जागा उर्मे तेरा प्रिय कवि, उन्मन गूंज सज हिला कुंज, तरु पल्लव कलिदल पुंज पुंज, बह चली एक अज्ञातवात, चूमते केश मृदु नवल गात। और उसके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं छायावादी प्रभाव देख सकते हैं। छायावाद में जो कवि है वो सौंदर्य का वर्णन प्रत्यक्ष रूप में या मानसल रूप में नहीं करके क्या करते हैं, प्रकृति के माध्यम से। आगे आप जब कामायनी पढ़ेंगे तो कामायनी में भी यही पढ़ेंगे कि जब कामायनी श्रद्धा आती है तो उसका वर्णन कवि ऐसे करते हैं कि जैसे पराग से शरीर रचा हुआ हो, सुरभि से, खुशबू से शरीर रचा हुआ हो। ऐसा वर्णन सीधे सीधे वर्णन नहीं कर रहे हैं, शारीरिक वर्णन नहीं करके क्या करते हैं, प्रतीकात्मक रूप से या प्रकृति के माध्यम से। तो निराला कहते हैं, तू खिंची दृष्टि में मेरी छवि, जागा उर्मे तेरा प्रिय कवि। उसकी जो सौंदर्य है, उसका जो दृष्टि है, वो ऐसा लग रहा है मानो निराला कह रहे कि कोई प्रिय कवि, है ना। जैसे निराला एक कवि है तो कह रहे किसी कवि की जो कल्पना होती है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा सौंदर्य, तुम्हारा यौवन वो उसी कल्पना को रूप धर के आया हो। और वह रूप ऐसा है कि तरु पल्लव कलिदल पुंज पुंज, जैसे पेड़ में पल्लवन होते हैं, नए पत्तियां आते हैं, है ना, कलियां आती है और पेड़ क्या होता है, हरा भरा हो जाता है। ऐसे ही वह चली एक अज्ञातवात, चूमती केश मृदु नवल गात, देखती सकल निष्पलक नयन, तू समझा मैं तेरा जीवन। और यौवन की जो हवा चलती है ना, तो नायिका के केश को जब चूमते हैं, जो हवा है ना, नायिका के केश का स्पर्श करते हैं तो नायिका स्वयं अचंभित हो जाती है। मतलब वह स्वयं के शरीर में आ रहे परिवर्तनों से स्वयं भी क्या है, कभी प्रसन्न होती, कभी अचरज से अपने आप को देखती है। जैसे बच्ची रहते तो कभी आईने के सामने नहीं जाती, लेकिन एक लड़की जैसे युवावस्था को प्राप्त होती है, बार बार अपने आप को निहारती है, देखती है। मतलब उसको खुद भी अपने आप में हो रहे शारीरिक परिवर्तनों से कभी खुश होती है, कभी संकोच करती है ना। संकोच भी आने लगता है। जैसे बच्ची जब छोटी रहती है, कभी उसको नहीं कहते दुपट्टा लेके चलो, लेकिन जैसे उसके शारीरिक परिवर्तन आते हैं युवावस्था में, हमेशा उसको अपनी जो शारीरिक संरचना है उसका ध्यान रहता है, मर्यादा का ध्यान रहता है। और वह क्या होती है, लज्जाशील हो जाती है, संकोची हो जाती है। तो यही कह रहे हैं कि देखती सकल निष्पलक नयन, अपने आप को वह देख रही है बिना पलके झुकाए। और निराला कह रहे हैं कि मैं समझा तेरा जीवन, मैं समझ रहा हूं कि किस तरह से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, रूप सौंदर्य में परिवर्तन आ रहे हैं। तो यहां तक इन पंक्तियों में प्रसंग यही रहेगा कि इन पंक्तियों में निराला ने अपनी पुत्री के सौंदर्य का क्या किया है, वर्णन किया है, छायावादी पद्धति पे किया है। और है ना, विशेष में आप लिख सकते हैं यहाँ सौंदर्य का मानसल वर्णन ना होकर छायावादी पद्धति के अनुसार वर्णन है। अब इस सौंदर्य वर्णन के बाद प्रसंग बदलेगा, देखते हैं क्या प्रसंग है। ठीक, सासू ने कहा लख एक दिवस, भैया अब नहीं हमारा बस, पालना पोसना रहा काम,
देना सरोज को धन्य धाम। बिल्कुल सीधी सी पंक्तियां हैं। तो एक दिन सासू माँ ने कहा, आप अभी हमने चर्चा की कि कहाँ उसका पालन पोषण हुआ, ननिहाल में, नानी के घर में, अर्थात निराला की ससुराल में। तो जब वो बड़ी हो जाती है सरोज, तो निराला से एक दिन उनकी सासू माँ कहती है कि अब हमारे बस की बात नहीं है, सरोज अब बड़ी हो गई, पालना पोसना हमारा काम था, हमने इसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया, पर आप सरोज के पिता हैं, कन्यादान करना आपका काम है, इसलिए सरोज के लिए उचित वर, उचित धाम, मतलब की सही जगह जहां सरोज सुखी रह सके। आगे कहते हैं, सुचि वर के कर कुलीन लख कर, है काम तुम्हारा धर्मोत्तर। तुम्हारा काम क्या है? सुचि वर। सुचि मतलब क्या होता है? पवित्र। ठीक है, ये वाला सुचि होगा। ठीक है, तो शुचि वर, तो पवित्र वर, ऐसा वर जो सरोज के योग्य हो, ऐसा वर ढूंढना है ना। और कुलीन मतलब अच्छे खानदान का हो, अच्छे घर का हो, उसको ढूंढ कर सरोज का विवाह कर देना तुम्हारा क्या है? धर्म है। अब कुछ दिन इसे साथ लेकर अपने घर रहो, ढूंढ कर वर जो योग्य तुम्हारे को, करो ब्याह होंगे सहाय हम सहोत्साह। चूंकि अब सरोज बड़ी हो गई है, उसका विवाह होना है, आपका यह काम है कि आप उसका विवाह कर दीजिए, लेकिन मैं चाहती हूं कि विवाह से पहले वह कुछ दिन किसके साथ रहे? आपके साथ रहे, ताकि आपकी भी कुछ स्मृतियां रहें, आपकी भी कुछ यादें रहे अपने बेटी के साथ। तो कह रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, अपनी बेटी को अपने साथ ले जाइए और साथ रखते हुए ही उसके लिए उचित वर की क्या कीजिए? खोज कीजिए। और जब आप ब्याह करेंगे तो हम उस विवाह में क्या है? खुशी खुशी शामिल होंगे। सुनकर गुनकर चुपचाप रहा, कुछ भी न कहा, न ओहो न आहा, ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षु लेकर स्वर्ण झनक। और कह रहे हैं कि जब सासू माँ ने ऐसी बात कही तो मैंने उनकी बात को सुना, विचारा और चुपचाप रहा। मैंने ना अच्छा कहा ना बुरा कहा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि उनकी बात सही है ना। और उनकी बातें सुनकर क्या है कि ले चला साथ में तुझे कनक, कि मैं तुम्हें क्या है? अपने साथ ले चला। कनक मतलब क्या होता है? सोना। यहां बेटी को क्या कह रहे हैं? सोना। ठीक है, और आगे की पंक्ति देखो, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, जैसे भिखारी को भिक्षा में स्वर्ण मिल गया हो, है ना, स्वर्ण मुद्रा मिल गई हो, ऐसे ही निराला कह रहे हैं कि जब मेरी सासू माँ ने मुझे कहा कि बेटी को ले जाओ, तो भिखारी को जैसे सोना मिल गया वैसे ही मैं तुमको अपने साथ लेकर चला। मतलब बेटी उनके लिए कितनी मूल्यवान है, सोने के समान है। फिर वही ज्यों आ रहा है तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, है ना। और यहाँ कनक कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ उपमान का जिक्र आया है, उपमेय का नहीं आया है। तो यहाँ पर रूपक अतिशोक्ति अलंकार होता है, जहां सिर्फ उपमान उपमेय आए। ठीक है, ठीक, सॉरी, जहां सिर्फ उपमान आए तो वहां पर रूपक अतिशोक्ति होगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, जैसे भिखारी स्वर्ण कोई मुद्रा को लेकर चलता है, ऐसे ही मैं तुमको अपने साथ लेकर चला। अपने जीवन की प्रभा विमल, ले आया निज गृह छाया तल। मेरे जीवन की प्रभा, मेरे जीवन की रोशनी, है ना। और कैसी रोशनी? शुद्ध पवित्र रोशनी हो तुम, और तुमको मैं अपने साथ अपने घर लेकर आ गया। अब फिर आगे निराला प्रसंग फिर से बदलेगा, है ना। अब निराला को क्या करना है? बेटी का विवाह करना है, उसके लिए योग्य वर तलाशना है। तो उसी की चर्चा है इन पंक्तियों में। सोचा मन में हत बार बार, ये कान्य कुज ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार। अब देखो, कान्य कुब्ज कुल कुलांगार कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, है ना। क का वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसके अलावा जो कान्य कुब्ज कुल है, वो कुल, उनको कुल के अंगार करें, कुलांगार, है ना। तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक। अनुप्रास भी और रूपक भी है। कान्य कुब्ज कुल को क्या कह रहे हैं? कुल के अंगार। तो निराला को चिंता हो गई कि बेटी की शादी करनी है, और कहाँ करनी है? अपने ही समाज में करना है। कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे निराला, तो कह रहे हैं कि मैंने निराश होकर बार बार सोचा कि ये जो कान्य कुब्ज कुल है हमारा, ये तो कुल के अंगार है, विनाश करने वाले लोग है। ये लोग क्या है? घातक है, बदनाम करने वाले लोग हैं हमारे कुल के लोग। आगे वो कहते हैं, खाकर पत्तल में करे छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद। कि ये ऐसे लोग हैं जो कुल के अंगार है, कुल को बदनाम करने वाले हैं, विनाश को ले जाने वाले हैं। ऐसे लोग हैं जो खाकर पत्तल में करे छेद,
मतलब जिस पत्तल में खाते हैं उसी में क्या करते हैं, छेद कर देते हैं। अपनों को ही नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। और इनके कर कन्या, इनके हाथों में बेटी दे दूं, कर कन्या में कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास होगा, है ना। इनके कर कन्या, इनके हाथों कन्या सौंप दूं, और ऊपर से कहते हैं अर्थ खेद, ऊपर से मेरे पास अर्थ का अभाव है, धन का अभाव है। ये ऐसे तो शादी को विवाह के लिए तैयार नहीं होंगे, ये बदले में क्या मांगेंगे, दहेज भी मांगेंगे, तो वो भी मेरे पास नहीं है। आगे निराला हताश होकर कहते हैं, अपनी जो कड़वाहट है समाज को लेकर उनकी, उसको व्यक्त करते हुए कहते हैं, इस विषय बेली में विष ही फल, यह दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल। कह रहे हैं यदि विष की जो बेल है उसमें कैसे फल लगेंगे, विष के ही फल लगेंगे। तो ये जो हमारा कान्य कुब्ज कुल है, इसके जो लोग हैं, ये विष की बेल है, इसमें लगने वाले फल, मतलब जो वर मैं ढूंढ रहा हूं, ये विष के समान ही होंगे। मतलब ये लोग विषैले लोग ही मिलेंगे, अच्छे लोग इस कुल में नहीं मिल सकते। आगे निराला कहते हैं, यह दग्ध मरुस्थल, दग्ध मतलब जलना, जला हुआ, है ना। तो यह जलता हुआ मरुस्थल है, मेरा जो समाज है वो कैसा है, जलता हुआ मरुस्थल। जलता हुआ मरुस्थल में आप चलेंगे तो आपको किसकी अनुभव होगी, उष्णता की, जलन की, आग की, है ना। और यह नहीं सुजल, यह सुंदर जल पेड़ पौधों से घिरा हुआ मैदान नहीं है। यह जो समाज है इसमें विवाह करना ऐसा है मानो नंगे पांव जलते हुए रेगिस्तान में चलने के समान है। ठीक है, इससे पता चलता है कि निराला की अपने समाज के लोगों से क्या थी, बहुत निराला को चिढ़ थी, और अपने समाज में उनकी विशेष बनती नहीं थी लोगों से, है ना। अपने समाज के उन्होंने बुराइयों को देखा और इस वजह से अपने समाज के लोगों से घृणा करते थे। फिर आगे, फिर सोचा मेरे पूर्वज गण गुजरे जिस राह वही शोभन होगा मुझको। फिर निराला सोचते हैं, मुझसे पहले मेरे जो पूर्वज गण हैं जिस राह से गुजरे हैं, मतलब मुझसे पहले भी पिता हुए, उनकी बेटियां हुई, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया, तो शायद वही रास्ता मेरे लिए शोभन है, वही मेरे लिए उचित है, सम्माननीय है, कि जिस तरह से मेरे पूर्वजों ने अपनी पुत्रियों का विवाह किया उसी प्रकार से मैं भी अपनी पुत्री का क्या करूं, विवाह करूं। आगे इन्हीं भावों को और व्यक्त करते निराला कहते हैं, यह लोक रीति कर दूं पूरी, गो नहीं भीति, कुछ मुझे तोड़ते गत विचार, पर पूर्ण रूप प्राचीन भार, ढोते मैं हूं अक्षम। यह लोक रीति है कि कन्या जब युवावस्था को प्राप्त होती है उसका विवाह कर देते हैं, तो मेरा मन भी यही कहता है कि मुझे इस लोक रीति को पूरा कर देना चाहिए। लेकिन आगे कहते, गो नहीं भीति, लेकिन मुझे लोक का भय नहीं है, समाज का भय नहीं है। कुछ मुझे तोड़ते गत विचार, जो समाज की जो रूढ़ियां हैं, पुरानी परंपराएं हैं, पर पूर्ण रूप प्राचीन भार, जो प्राचीन भार से मतलब क्या है, जो प्राचीन का बोझ है, बोझ मतलब समाज की जो रीति रिवाज, मर्यादाएं हैं, रूढ़ियां हैं, ये निराला को कैसे लगते हैं, भार के समान लगते हैं। तो यहां पर उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों को क्या कहा है, प्राचीन भार कहा है। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि मुझे लोक का भय नहीं है। हालांकि मेरा एक मन कहता है कि जैसे मेरे पूर्वज करते आए हैं अपनी पुत्रियों का विवाह लोक रीति का पालन, ऐसा मैं भी कर दूं। लेकिन ये जो रूढ़ियां हैं ये मुझे बर्दाश्त नहीं होती, बोझ की तरह लगती हैं, भार की तरह लगती हैं। पुराने विचार ढोते मैं हूं अक्षम, इनको ढोने में मतलब इनका पालन करने में मैं स्वयं को क्या पाता हूं, अक्षम पाता हूं। निश्चय आएगी मुझ में नहीं विनय, उतनी जो रेखा करे पार, सौहार्द्र बंद की निराधार। और निराला कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि मैं इतना विनम्र नहीं हो सकता कि इन पुरानी रूढ़ियों को यूं ही स्वीकार कर लूं, है ना। और जो समाज में जो आपस में सौहार्द के लिए, भाईचारा निभाने के लिए, या जो औपचारिकता निभाने के लिए, जाति रिश्तेदारी के नियम निभाने के लिए आवश्यक होते हैं, मतलब देखना समाज में लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते फिर भी एक दूसरे के सामने हाथ जोड़ते हैं, है ना। और शादियों में तो क्या होता है कि पिता झुकते हैं, है ना। यदि आप लड़की के पिता हैं तो वर पक्ष के सामने आप हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। तो निराला कहते हैं, मेरे में शायद इतनी विनम्रता कभी नहीं आएगी। हालांकि मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है, पुत्री का विवाह करना है, बड़ी जिम्मेदारी है, पर फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो सामाजिक
ढकोसला है, रूढ़ियां है, मैं इनका पालन कर पाऊंगा, क्योंकि मैं इतना विनम्र या इतना ये कभी नहीं हो सकता कि मैं इन नियमों के आगे झुक जाऊं। आगे कह रहे हैं निराला अपनी घृणा को व्यक्त करते हुए, है ना, क्यों नहीं झुकना चाहते, ये इन पंक्तियों में स्पष्ट होगा। ये जो यमुना के से कछार पद फटे बिवाई के, है ना, जैसे यमुना का कछार है, यमुना नदी का तट है, वह कैसा है, उबड़ खाबड़ है, समतल नहीं है। ऐसे ही इनके पैर जो फटे हुए पैर हैं, है ना, तो जैसे यमुना की कछार उबड़ खाबड़ है, सुंदर नहीं है, असमतल है, ऐसे ही इनके जो पैर है वो क्या हुए हैं, कटे फटे पैर हैं। उधार खाए के मुख जो, और कह रहे हैं इनका मुख देखकर ऐसा लगता है कि ये उधार ले लेकर खा रहे हैं, मतलब दूसरों की पूंजी पर जी रहे हैं। अपने कुल के लोगों के बारे में कह रहे हैं, पिए तेल चमरौधे जूते से सकेल निकले, जी लेते घोर गंध, उन चरणों को मैं यथा अंध कल घाण प्राण से रहित व्यक्ति हो पूजूं, ऐसी नहीं शक्ति। अब निराला कह रहे हैं कि क्यों नहीं झुकना चाहते वर पक्ष के आगे, या अपनी पुत्री के उचित या योग्य वर की तलाश में वो समाज में समझौता क्यों नहीं करना चाहते। कह रहे हैं कि एक तो इनके पैर कैसे हैं, यमुना के कछार के जैसे हैं, फटे हुई बिवाई है ना, और ऊपर से ऐसे जूते पहनते हैं, है ना, चमड़े के जूते जिसको मुलायम करने के लिए तेल में भिगाया दिया जाता है, और उन पैरों से ऐसी गंध आती है ना, तो मैं उन चरणों में नहीं झुक सकता, है ना, क्योंकि कहते हैं कि घ्राण प्राण से रहित व्यक्ति हो पूजूं, ऐसा व्यक्ति नहीं बन सकता जो उस दुर्गंध को क्या कर दूं, नजरअंदाज कर दूं और उनकी पूजा करूं। आप देखोगे, है ना, कई विवाह में क्या होता है, पिता बिल्कुल, जो लड़की का पिता होता है वो वर पक्ष दूल्हे के पिता के सामने बिल्कुल झुक जाता है, मेरी इज्जत आपके हाथ में है, अपना पगड़ी उतार कर रख देते हैं, और वो लोग एक से एक डिमांड करते हैं, हमको दहेज में ये चाहिए वो चाहिए, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे, ऐसा वैसा। तो निराला कहती ये सब रीति रिवाज मैं इनको ढकोसलों को नहीं ग्रहण कर सकता, इनको धारण नहीं कर सकता, न ही इनको सहन कर सकता हूं, और न ही इनके चरणों में झुक सकता हूं। मुझे इनसे घृणा है, क्योंकि जैसे जूते पहनते उनके पैरों से गंध आती है, और इस गंध को नजरअंदाज करके उनको पूजा करूं, ऐसी शक्ति मुझ में नहीं है। यहां पर इसका मतलब क्या है कि निराला करे कि मैं अपना आत्मसम्मान खोकर इनके चरणों में नहीं झुक सकता। मतलब सच में ये नहीं है कि पैरों से गंध आ रही है, निराला के कहने का मतलब है इनके व्यक्तित्व से गंध आती है। ये इतने गिरे हुए लोग हैं, घृणित लोग हैं, कि यदि इनके कुल में, इनके घर में मुझे अपनी कन्या का विवाह करना है, तो मुझे अपने आत्मसम्मान से क्या करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। लेकिन निराला कहते हैं मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपनी आत्मसम्मान से समझौता करके अपनी बेटी का विवाह कर सकूं। तो देखिए, निराला ऐसे व्यक्ति हैं जो मजबूरी की अवस्था में भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते हैं, चाहे बेटी के विवाह का ही प्रश्न क्यों ना हो। निराला कभी, आजकल जो मूवी है ना, मूवी जो पॉपुलर हुई थी देखे, पुष्पराज, है ना, मैं झुकेगा नहीं साला, तो निराला भी क्या है, उसी प्रकार के व्यक्तित्व है कि वो झुकना पसंद नहीं करते थे, समझौता करना पसंद नहीं करते थे, सिद्धांत प्रिय व्यक्ति थे, है ना, फक्खड़ व्यक्ति थे, और अकड़ने वाले भी व्यक्ति थे, अकड़ू थे, है ना, तो कहीं झुकना नहीं जानते थे, बिल्कुल आज के पुष्पराज की तरह। ठीक है, आगे फिर कह रहे ऐसे शिव से गिरिजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह, कह रहे ऐसे शिव से, यहां पर शिव का मतलब है कि शिव का मतलब जैसे शिव औघड़ रूप में रहते हैं, है ना, सन्यासी रूप में रहते हैं, जटाएं बड़ी होती है, शरीर पे भस्म रमाते हैं, मतलब बिल्कुल शारीरिक स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते, है ना। और शिव की जो बारात है उसमें कौन आते हैं, भूत प्रेत, इस तरह के लोग। तो वो अपने समाज के लोगों को, मतलब यहाँ आप देवता शिव के नहीं कहिए, शिव के गुणों के बारे में नहीं कह रहे, शिव के बाहरी, जो बाहरी रूप है कि शिव जिस तरह से रहते हैं, है ना, अस्त व्यस्त, या बिल्कुल अपने बालों का या अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, उस प्रकार की ये लोग हैं, कान्य कुब्ज कुल के ब्राह्मण। तो ऐसे शिव से मुझे अपनी पार्वती जैसी बेटी की विवाह करने की चाह नहीं है, या मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे जो कुल के लोग हैं वो किसी भूत पिशाच प्रेत से कम नहीं है। इसलिए निराला परेशान हो रहे कि मैं अपने कुल में कैसे एक अच्छा वर ढूंढूं। अब आगे देखिए, फिर आई याद मुझे सज्जन है मिला प्रथम ही विद्वजन नवयुवक एक। और निराला को याद आता है कि मैं एक नवयुवक से मिला था जो बहुत सज्जन है, ससाहित्यिक
कुल कान्य कुब्ज यह नैमित्तिक होगा कोई इंगित अदृश्य। और सबसे अच्छी बात है, संयोग की बात यह है कि वह जो नवयुवक न केवल सज्जन है बल्कि साहित्यिक है, साहित्य की रुचि रखने वाला है, और ऊपर से संयोग देखिए कि वो कान्य कुब्ज का ब्राह्मण है। यह नैमित्तिक लगता है कि यह ईश्वर का कोई संकेत है, होगा कोई इंगित अदृश्य, ईश्वर का यह संकेत है, यह संयोग है। और कहते हैं मेरे हित है, हित यही स्पृश्य अभिनंदनीय। और मुझे लगता है यह मेरे हित में ही है कि यही लड़का जो है वह क्या है, अभिनंदनीय है, स्वागत करने योग्य है मेरी बेटी के विवाह हेतु। बंध गया भाव, खुल गया हृदय का स्नेह स्राव, खत लिखा बुला भेजा तक्षण, युवक भी मिला प्रफुल्ल चेतन। और निराला मन ही मन अब निश्चय कर चुके होते हैं कि यही युवक सही है, और हृदय में प्रेम की जो भावनाएं हैं, स्नेह का भाव है, वह उमड़ उठता है, क्योंकि उनकी इकलौती पुत्र है, उसके लिए वो वर ढूंढ रहे हैं। तो इस युवक के प्रति भी उनके मन में स्नेह उमड़ पड़ता है और उसे पत्र लिखते हैं, और युवक भी तत्क्षण मतलब तत्क्षण तुरंत ही उनसे मिलने आ पहुंचता है। और जो युवा है, युवक है, नवयुवक और निराला, उसकी जो बातचीत होती है, उनकी जो बातचीत होती है, उसका वर्णन इन पंक्तियों में है। बोला मैं हूं रिक्त हस्त इस समय, विवेचन में समस्त जो कुछ है मेरा, अपना धन पूर्वज से मिला करूं अर्पण, यदि महाजनों को तो विवाह कर सकता हूं, पर नहीं चाह मेरी ऐसी। अब निराला देखिए कितने स्पष्टवादी थे। लड़के को पहले ही, सबसे पहले क्या करें, मैं हूं रिक्त हस्त, कि भाई मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, खाली हाथ है, जीवन का संचय कुछ नहीं है, जो कुछ मेरा अपना धन पूर्वज से मिला, फिर भी पूर्वज से जो कुछ थोड़ा बहुत मिला है, यदि उसको मैं महाजनों को दे दूं, जो संपत्ति मेरे पास है, तो विवाह कर सकता हूं। तो फिर उसके बदले में महाजन जो मुझे ब्याज में, उधार में जो पैसा देंगे, उस पैसे से मैं क्या कर सकता हूं, विवाह कर सकता हूं। मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, पर पूर्वजों से जो जमीन जायदाद थोड़ी बहुत है, उसे महाजनों के पास गिरवी रखूं, तो बदले में जो पैसा मिलेगा उससे मैं विवाह कर सकता हूं। पर निराला आगे कह रहे देखो, पर नहीं चाह मेरी ऐसी, पर मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि मैं अपनी संपत्ति को गिरवी रख के अपनी बेटी का विवाह करूं। मतलब आजकल शादी ब्याह में लोग कितना दिखावा करते हैं, लोग जमीन बेच बेच कर शादी कर रहे हैं, है ना। तो उस समय देखिए निराला की सोच, कि वो कह रहे हैं मेरे पास जो थोड़ी बहुत संपत्ति है उसको मैं गिरवी रखूं तो मुझे पैसे मिलेंगे, मैं शादी कर सकता हूं, इकलौती बेटी है। लेकिन निराला कह रहे मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, दहेज देकर मैं मूर्ख बनूं, मैं दहेज प्रथा के खिलाफ हूं, और मैं खुद दहेज देकर मूर्ख कहलाऊं, यह नहीं सुगर, यह अच्छी बात नहीं है। बारात बुलाकर मिथ्या व्यय मैं करूं, नहीं ऐसा सुसमय, और ना ही मैं बारात बुलाऊंगा, क्योंकि मुझे बारात में जो खर्च होते हैं वो क्या लगता है, मिथ्या व्यय, वो समाज को दिखावा करने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, वह मुझे झूठा क्या लगता है, व्यय लगता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे कहते हैं लड़के से, तुम करो ब्याह तोड़ता नियम में, सामाजिक योग के प्रथम लग्न के, पढ़ूंगा स्वयं मंत्र यदि पंडित होंगे स्वतंत्र। कह रहे हैं यदि तुम ये सब बातें जानते हुए भी कि मैं दहेज नहीं दूंगा, मेरे पास जो थोड़ी बहुत संपत्ति है उसको भी गिरवी नहीं रखूंगा, बारात नहीं बुलाऊंगा, बारात के स्वागत में धन खर्च नहीं करूंगा, फिर भी तुम ब्याह करोगे तो मैं सामाजिक नियम को क्या करूंगा, तोड़ दूंगा। और कह रहे हैं जब मैं इस तरह से ब्याह करूंगा तो हो सकता है मेरा जो समाज है वो मेरा बहिष्कार करे, हो सकता है मेरे कुल के लोग ना आए, कान्य कुछ ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण मेरे यहाँ बेटी का शादी करने, ब्याह में मंत्र पढ़ने के लिए नहीं आए। ऐसे समय में निराला क्या कह रहे हैं, पढ़ूंगा स्वयं मंत्र, मैं स्वयं भी क्या हूं, कान्य कुछ ब्राह्मण हूं, तो मैं स्वयं अपनी बेटी की विवाह में पंडित की भूमिका निभाऊंगा, और मैं स्वयं क्या करूंगा, मंत्र पढ़ूंगा। यहां पता चलता है कि निराला कितने विद्रोही चरित्र के व्यक्ति थे। एक होता है ना कि कवि जो विद्रोह की कविताएं लिखते हैं कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये कर दो, लेकिन निजी जीवन में कभी वो विरोध नहीं कर पाते हैं। लेकिन निराला मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, वाणी से और कर्म से, तीनों से ही विद्रोही थे। जैसी विद्रोह की चेतना उनकी कविताओं में झलकती है, वैसा ही विद्रोह उन्होंने सामाजिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने समाज में करके दिखाया था। वरना कोई अपनी बेटी के ब्याह में बोलेगा, इकलौती बेटी जिसकी मां नहीं है, वो तो सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते। निराला करे मैं दहेज नहीं दूंगा, और यदि पंडित नहीं आते तो मैं क्या करूंगा, स्वयं मंत्र पढ़ूंगा। ये निराला का साहस है। फिर आगे कह रहे हैं, जो कुछ मेरे वह कन्या का निश्चय समझो कुल धन्या का, मैं तुमको दहेज नहीं दूंगा,
लेकिन एक बात कहूंगा कि जो कुछ मेरा है वह सब किसका है? कन्या का। इस बात को तुम निश्चित समझो। मेरी संपत्ति पे मेरा कोई मोह नहीं है, सब कुछ अपनी मेरी बेटी का है, लेकिन वो दहेज के रूप में मैं नहीं दूंगा। आगे देखते हैं। आए पंडित जी प्रजा वर्ग आमंत्रित, साहित्यिक ससर्ग देखा विवाह आमूल नयन, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। और निराला ने जब विवाह किया बेटी का, पुत्री का, तो पंडित जी मतलब वो मंत्र पढ़ने वाले पंडित जी नहीं, उनका जो समाज है कान्यकुब्ज के जो पंडित वर्ग है वो आए, प्रजा वर्ग आए, है ना। अब ये बारात नहीं आई है, ये सब सुन के मत सोचना कि बहुत भीड़ आई है। कुछ गिने चुने लोग हैं जो निराला के इस विवाह में शामिल हुए, साहित्यिक मित्र कुछ थे, है ना। और देखा विवाह आमूल नयन, एक बिल्कुल नए प्रकार का विवाह देखा, जहां ना कोई बाराती है, ना कोई धूमधाम है, ना गाना बजाना हो रहा है, और पिता ही अपनी पुत्री के लिए पंडित बनकर क्या कर रहा है, मंत्र पढ़ रहा है। और निराला ने देखा तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, जो पवित्र कलश का जल है, शुभ जल है, वह पुत्री और उनके वर पर पड़ा विवाह के समय। जो जल छिड़क कर पवित्र करते हैं ना, उसको कह रहे हैं। अब विवाह के बाद के दृश्य का वर्णन कर रहे हैं निराला। देखिए, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। और विवाह होने के बाद जो पुत्री है मंद मंद मुस्कुराहट से अपने पिता को देख रहे हैं, और उनकी जो हंसी की शोभा है उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं, होठों में बिजली फंसी स्पंद, जो दांत है बिल्कुल चमकदार है सरोज के, तो ऐसा लग रहा है मानो होठों के बीच में क्या फंसी हो, बिजली फंसी हो। तो होठों में बिजली फंसी स्पंद, यहाँ पर आप जो हंसी है उसकी तुलना किससे कर रहे हैं, बिजली से कर रहे हैं, या उसका रूप दिया है। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग। और कह रहे हैं कि विवाह होने के बाद जो तुम्हारी छवि है, जो तुम्हारा चेहरा है, वो बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है, और मन में प्रिय से मिलन की आकांक्षा है ना। तो कह रहे हैं कि प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, प्रिय के प्रति जो प्रेम है, नवविवाहिता स्त्री के मन में जो कामना रहती है, प्रिय के प्रति जो लगाव रहता है, वह सहज रूप से तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रहा है। तो खुली एक उच्छ्वास संग, और जब ये अनोखा विवाह संपन्न हो गया तो तुमने एक चैन की सांस ली, है ना, और राहत की सांस ली, और विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, तुम्हारे मन में एक विश्वास भरा हुआ था कि उज्जवल भविष्य, जैसे हम प्रेम में होते हैं या विवाह करते हैं तो बहुत सारे सपने देखने लगते हैं भावी जीवन के, तो ऐसे करें कि तुम्हारे चेहरे में वह भाव नजर आ रहा है जहां तुम भविष्य के सुखी होने की कल्पना कर रही हो। नत नयनों से आलोक उतर, तुम्हारी आंखें संकोच से, शर्म से, लज्जा से झुकी हुई, यह लज्जा क्या है, ग्लानि वाला नहीं, प्रेम में जो संकोच या लज्जा होती, उस लज्जा से आंखें झुकी हुई है। कांपा अधरों पर थर थर, और तुम्हारे होंठ है वो संकोच से, है ना, लज्जा से क्या है, कांप रहे हैं, मतलब कुछ बोलना चाहते हैं पर वो संकोच से क्या है, चुप है, इसलिए होंठ ऐसा लग रहा है जैसे कांपते हुए रह गए हैं। ठीक है। और आगे फिर निराला अपनी पुत्री के विवाह उपरांत सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, देखा मैंने वह मूर्ति धोती धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीती। और जब मैंने तुमको देखा, है ना, तो मूर्ति धीती, कह रहे धैर्य की जो प्रतिमा है, ऐसा लग रहा है धैर्य का जो धैर्य ने शरीर धारण कर लिया हो। और आगे निराला अपनी पुत्री के लिए बहुत ही सुंदर उपमान का प्रयोग कर रहे हैं कि मेरे वसंत की प्रथम गीती। जब विवाह होता है तो जीवन कैसा होता है, वसंत के समान सुंदर होता है, सुखमय होता है। तो निराला के जीवन का वसंत क्या था, जब उनका विवाह हुआ था, उनकी पत्नी के साथ जो विवाह के तुरंत बाद की जो मधुर स्मृतियां थी, उस सुखद क्षण की जो प्राप्ति है वह क्या है, प्रथम गीत क्या है, उनकी संतान है। थोड़ी देर पहले उन्होंने अपनी पुत्री को क्या कहा था, कनक कहा था, और अब अपनी पुत्री को क्या कह रहे हैं, मेरे वसंत की प्रथम गीती, मतलब मेरे वसंत के पहले फूल या पहली गीत कौन हो, तुम हो। श्रृंगार रहा जो निराकार रस कविता में उच्छ्वसित धार, गया गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर वही, आकाश बदल कर बना मही। आगे उन्हीं भाव को विस्तार देते हुए कह रहे हैं कि जब मेरा नया नया विवाह हुआ था, मैं कविताएं लिखता था, गीत लिखता था, और मेरी जो स्वर्गीय पत्नी है वह भी क्या थी, साहित्य प्रेमी थी।
तो जब मैं कविताएं लिखता था तो हम दोनों मिलकर उसको क्या करते थे, गुनगुनाया करते थे, साथ में गाया करते थे। वो जो विवाह के बाद का समय था कितना मधुर था, हम उन्माद में होते थे, प्रेम में होते थे, और उसी उन्माद के क्षणों की तुम क्या हो, प्रतीति हो, परिणाम हो। और कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मेरे जो लिखे हुए गीत हैं या प्रिया के साथ गाया हुआ बिताया हुआ जो समय है, उस समय ने रति का रूप, मतलब सौंदर्य का रूप धारण करके तुम्हारे रूप में वो मेरे सामने खड़ी है। अब चूंकि किस रूप में है वो, बिल्कुल दुल्हन के रूप में। तो निराला को अपनी पुत्री को देखकर अपनी पत्नी याद आ रही है कि जब वो दुल्हन बनकर आई थी तो कितनी सुंदर कैसे लगती थी, बेटी भी बिल्कुल वैसी लग रही है। तो ऐसा लग रहा है कि पत्नी के साथ किए गए प्रणय का जो परिणाम है रति के रूप में उनके सामने खड़ा हुआ है। और कह रहे आकाश बदलकर बना मही, ऐसा लग रहा है जैसे आकाश में जो बादल है वो बरस कर धरती पे आ जाते हैं, तो आकाश ही धरती बन गया है। मतलब आकाश मतलब पत्नी कहाँ है, स्वर्ग में है। तो पत्नी को आकाश कह रहे हैं, और मही पृथ्वी मतलब पुत्री जो धरती पे है वह किसका प्रतीक है, मही का प्रतीक है। तो ऐसा लग रहा है कि मेरी पत्नी ही तुम्हारे रूप में, पुत्री के रूप में दुल्हन बनकर मेरे सामने खड़ी है, ऐसा निराला कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुत्री के दुल्हन या नवविवाहिता रूप का वर्णन है। आगे देखते हैं, हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, ना आमंत्रण भेजा गया, है ना। विवाह हो गया, और विवाह के बाद भी, विवाह के दौरान और विवाह के बाद घर में क्या रहते हैं, रिश्तेदारों की भीड़ रहती है। लेकिन निराला के घर में क्या है, आत्मीय स्वजन कोई न थे। कि क्यों नहीं थे, ना आमंत्रण था भेजा गया, किसी को बुलावा ही नहीं भेजा गया था, आमंत्रण ही नहीं भेजा गया था। विवाह राग भर रहा ना घर, निशी दिवस जाग। रात दिन जो लोग जागते हैं, गीत गाते हैं, संगीत बजाते हैं, शादी के समय, शादी के बाद, ऐसा कोई माहौल घर में नहीं है ना। ना कोई दिन रात जाग रहा है, ना कोई विवाह के गीत गा रहे हैं। और घर में केवल क्या है, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। अब यहां देखो विरोधाभास, घर में क्या है, मौन है, लेकिन वह मौन कैसा है, चुभने वाला मौन नहीं है। प्रिय मौन संगीत भरा, वह मौन भी कैसा है, संगीत से भरा हुआ है। मौन में कोई संगीत होता है, लेकिन निराला यहाँ कह रहे हैं यह मौन, ये जो एकांत है बहुत सुंदर है। मतलब केवल घर में कौन है, निराला है, उनकी बेटी है, और उनके जो दामाद है ना, वर वधू है। लेकिन ये एकांत अपने आप में संगीत में है, बहुत सुंदर, सुकून देने वाला है, चुभने या काटने वाला मौन नहीं है। और यह जो सुंदर मौन है, संगीत भरा मौन है, नव जीवन के स्वर पर उतरा। जो पुत्री और उनके वर का जो नव जीवन है उसके जीवन में संगीत के रूप में उतरा। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, माता नहीं है, तो विवाह के बाद जो बेटियों को माँ टिप्स देती है कि ऐसा रहना, ऐसा क्या रखना, ऐसा करना, सुबह जल्दी उठना, ये करना, वो सब शिक्षा, माता वाले संस्कार किसने दिए पुत्री को, स्वयं निराला ने। और देखिए, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में। और निराला खुद अपनी बेटी का जो विवाह के प्रथम जो रात्रि होती है ना, सुहाग सज्जा है, तो उनकी जो बिस्तर है उसको खुद किसने सजाया, निराला ने स्वयं सजाया। और सोचते हैं मन में वह शकुंतला पर पाठ अन्य यह अन्य कला। तो कहते हैं कि जिस तरह से शकुंतला का विवाह उनके पिता ने किया था, कण्व ऋषि ने किया था, बहुत सादगी से अपने आश्रम में किया था। उस विवाह में भी केवल कौन शामिल हुए थे, जो आश्रम की ऋषि मुनियों की पत्नियां हैं, ऋषि मुनि गिने चुने लोग हुए थे। वह भी विवाह बहुत पवित्र था। ऐसी ही पवित्रता के साथ वो सोचते हैं कण्व ऋषि ने अपनी पुत्री शकुंतला का विवाह किया होगा, और ऐसे ही मैं अपनी पुत्री का विवाह कर रहा हूं। पर निराला सोचते हैं कि वह अन्य प्रसंग है, वह अन्य कला है, अन्य बात है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पुत्री की विवाह और उनकी विवाह की तैयारी और उन्होंने जो भी संस्कार किए उसको देखकर उन्हें शकुंतला के विवाह की स्मृति हो आती है। ठीक है, साहित्यकार है तो साहित्य की बातों को स्मरण करेंगे ही, है ना, या तुलना करेंगे। फिर कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। निराला के घर कुछ दिन रही, उनकी सासू माँ ने जो काम दिया था कि बेटी का विवाह कर दो, उन्होंने कर दिया। और उसके बाद पुनः वो कहाँ लौट जाती है, अपने नानी के घर लौट जाती है। बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार।
और जब तुम नानी के घर गई तो तुम्हें मामा मामी सभी से, नानी से बहुत प्यार मिला, ऐसा प्रेम मिला जैसे बादल अपना प्रेम दर्शाते हो अपना सारा जल धरती पर क्या कर देता है, रिक्त कर देता है, बरसा देता है। ऐसे ही प्रेम के बादल की उन्होंने क्या की, तुम्हारे ऊपर वर्षा की, है ना। भरा जलद, उस दिन चर्चा किए थे ना, वारिद नीरद, देखो ये शब्द आ गया जलद, तो जहां पर भी नीर पानी में द जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, बादल, है ना। तो भरा जलद धरा जो अपार, जिस तरह से बादल प्रेम में धरती को पानी से सरोबार कर देता है, भर देता है, ऐसे नाना नानी मामा मामी सब ने तुम पर प्यार किया, न्यौछावर किया, प्यार की बारिश की। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। और फिर कह रहे हैं वो हमेशा इसी बात पे व्यस्त रहते थे कि हमारी पुत्री को, हमारी जो बेटी है उसको किसी प्रकार की कमी ना हो, तो तुम्हारे ध्यान रखने में, तुम पर स्नेह लुटाने में वो हमेशा व्यस्त रहते थे और सारा प्रेम तुम पर उन्होंने लुटा दिया। अब आगे देखिए, वह लता वहीं की जहां कली तू खिली, स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंद दृग वर महामरण। और कह रहे हैं कि तुम जो कली थी, जहां तुम खिली, बचपन से नानी के घर में पली, और जहां कली खिली वहीं वो क्या है, अंत भी उस कली का वहीं हुआ। जिस नानी के घर में तुम पली बढ़ी, उसी घर में तुमने क्या की, अपनी आंखें मूंद ली, मतलब मृत्यु को प्राप्त हुई। तो यहां पर निराला की जो इकलौती पुत्री है, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और अब निराला कहते हैं, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, कि मैं भाग्यहीन रहा, मैंने जीवन में सदा खोया ही खोया। विवाह के उपरांत तुम्हारा जन्म हुआ, उसके कुछ वर्षों बाद मैंने अपनी पत्नी को खो दिया, लेकिन इस भाग्यहीन पुरुष के जीवन में भी तुम एक संबल, एक आश्रय, एक आधार के रूप में, एक सहारा के रूप में थी। तो तुम्हारे होते हुए मुझे जीवन में लगता था मेरा कोई अपना है, मेरे जीवन में प्रेम है, मेरे जीवन में पुत्री है, और तुम मेरा बहुत बड़ा सहारा थी। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, लेकिन ईश्वर ने तुमको भी मुझसे छीन लिया, मैं व्याकुल हो गया तुम्हारे मृत्यु से, और दुख ही जीवन की व्यथा रही। आगे निराला अपने पूरे जीवन को देख रहे हैं और सारे कष्टों को याद करके कह रहे हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही। मेरे जीवन की कथा क्या है? कोई पूछेगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन क्या है, तो पूरा जीवन आरंभ से लेकर अंत तक क्या है, केवल एक दुख की कथा है। जैसा महादेवी वर्मा कहती है, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिटाज चली। महादेवी का वर्मा का जीवन भी दुखमय है। निराला भी अपने जीवन को क्या करें, दुख ही जीवन की कथा रही। निराला के जीवन की कथा क्या है, दुख है बस। क्या कहूं आज जो नहीं कही, ऐसी कौन सी बात है जो नहीं कहा पहले भी, मतलब मेरे जीवन में अब कहने को रहा क्या, पत्नी की मृत्यु, पुत्री की मृत्यु, अब और क्या कहूं, इससे ज्यादा दुख की बात और क्या कहूं। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नात नत सदा मात। कह रहे हैं मेरे सारे कर्मों पर, जीवन में मैंने जितना भी पुण्य किया, लोगों की मदद की, किसी का बुरा नहीं किया, लोगों के हर संभव मदद करने की कोशिश की, तो वो सारे कर्म पर वज्रपात हो। सारे अच्छे कर्म, मैंने जितनी रचनाएं लिखी, जितने साहित्य लिखे, सारी कविताएं, कहानियां, नाटक, उपन्यास, सब पर क्या हो, वज्रपात हो, मेरे सारे कर्म मिट जाए। क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना इस जीवन का। जिस जीवन में पत्नी को खो दिया, जिस जीवन में इकलौती पुत्री को खो दिया, उस जीवन में क्या करूंगा मैं साहित्यकार बनकर, क्या करूंगा बड़ा नाम कमाकर। तो मेरे सारे कर्म पर वज्रपात हो, सारे कर्म नष्ट हो जाए। यदि धर्म रहे नत सदा मात, यदि धर्म की सदा पराजय होती है, धर्म सदा माथा झुकाए चलता है, तो ऐसे कर्म का कोई मतलब है क्या। मतलब धर्म का तो मतलब तब है ना जब धर्म गर्व से सर ऊपर करके चले। लेकिन जो व्यक्ति जीवन भर धर्म के पथ पर चलता रहा, ईश्वर उसे कष्ट पर कष्ट देता रहा, उसकी पत्नी छीन ली, उसकी पुत्री छीन ली, तो ऐसे कर्म पर वज्रपात होना ही चाहिए। यही निराला कह रहे हैं, इस पथ पर मेरे कार्य सकल हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। जैसे कमल की पंखुड़ियां एक एक करके बिखर जाती है, ऐसे ही मेरे जो सारे कार्य है, सारी साहित्यिक रचनाएं हैं, सारा जीवन का जो कर्म है, संचय, वो सब क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। जैसे कमल की पंखुड़ियां एक एक करके बिखर जाती है। कनिये गत कर्मों का अर्पण करता मैं तेरा तर्पण। कह रहे हैं कि मैं इतना किंचन हूं, इतना गरीब हूं कि तुम्हारे मृत्यु संस्कार के लिए भी जो धन देना है, जो क्रिया कर्म करना है, उसके लिए भी मेरे पास धन नहीं है। मेरे पास देने के लिए अंतिम तर्पण जो जल चढ़ाते हैं मृतात्मा को,
श्रद्धांजलि के रूप में, उसको चढ़ाने के लिए मेरे पास केवल क्या है, मेरे पूरे जीवन का जो कर्म है, मैंने जो भी रचनाएं लिखी, जो भी पुण्य कर्म किया, उसी को श्रद्धांजलि के रूप में तुमको समर्पित करता हूं, क्योंकि मेरे पास देने को कुछ और नहीं है। और इस तरह से ये कविता है समाप्त होती है ना। हिंदी का पहला शोक गीत है और बहुत ही अमर शोक गीत है। किसी पिता के लिए अपने युवा पुत्री की मृत्यु के बाद ऐसी रचना लिखना बहुत साहस का काम है। निराला ने कितनी तकलीफ से, कितने दर्द से उसको लिखा होगा, उसकी कल्पना नहीं कर सकते, है ना। एक मैंने पढ़ा था कि तुम पर जो बीती दो चार कहे, उनका सोचो जिसने गजल हजार कहे। हम पर बीतती है, कुछ कष्ट होता है, हम दो चार कह देते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, किसी को गाली गलौज करे, लेकिन जो गजल लिख रहा है, जो कविताएं लिख रहा है, साहित्य लिख रहा है, उस पर क्या बीती होगी कि उतनी रचनाएं लिखने के बाद भी उसका दुख कम नहीं हो रहा है। एक और पंक्ति जो मेघराज सर ने मुझे भेजी थी, मुझे बहुत पसंद है कि तुम जो पढ़ते हुए मायूस हो जाते हो, हमारा सोचो हम जो इसे लिखते हैं। सामने वाला हमारा लिखा पढ़कर मायूस हो रहा है, लेकिन जिसने लिखा, अमृता प्रीतम वही कहती है कि कहानी वो ज्यादा महान है जिसने कहानी को अपने सीने पर झेली है। तो आज हम सरोज स्मृति को पढ़ते या पढ़ाते हुए भावुक हो जा रहे हैं, आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, है ना, अपने किसी प्रिय को खोने का। लेकिन उस निराला की व्यथा समझो, जिसने सच में अपनी पुत्री को खोया है, जिसने ये लिखा है। तो हिंदी का महानतम शोक गीत है, अमर शोक गीत है, और बहुत ही प्यारी, बहुत ही मार्मिक रचना है। तो इसके साथ ही सरोज स्मृति की व्याख्या पूर्ण होती है। ठीक है।